मकर आसन जो होता है मगरमच्छ जैसे रहता है उस अवस्था में आपको जैसे दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और उनके ऊपर अपना चिन को रख के लेटना है। दोनों पैर खुले रहेंगे। ये अपना मकर आसन होता है यानी मगरमच्छ की तरह। तो ये जो कमर दर्द होता है प्लस साइटिका की जो प्रॉब्लम रहती है वृद्धि बोलते हैं, तो उन सभी में ये लाभदायक होता है मकर आसन। तो इस अवस्था में रुकना है आपको 20 से 30 सेकंड इस अवस्था में रुकना है। श्वास प्रश्वास आपको सामान्य रखनी है। धीरे धीरे मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए, यानी मकर आसन में ही रहना है आपको। अगला जो आसन है उसका अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। जैसे सर्प होता है, सांप जो होता है वो ऊपर जैसे फन को करता है उस तरह से आपको करना है। तो दोनों हाथ अपने दोनों चेस्ट के पास रखेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठना है। सिर्फ ऊपर की ओर उठाना है कमर से। श्वास लेते हुए कमर से ऊपर की ओर उठना है। श्वास को होल्ड रखना है। 20 से 30 सेकेंड आपको इस अवस्था में रुकना है और पुनः श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ जाए। ये भुजंगासन भी सर्व रोगनाशक होता है। वृद्धि नहीं होती, यानी कि अपना खाना पचता नहीं है, तो उन सभी के लिए किसी को कटिशु रहता है यानी कि कमर में जो दर्द रहता है उसमें लाभदायक होता है। सियाटिका जो होती है उसमें लाभदायक होता है भुजंगासन। अगला जो आसन है वो है शलभ आसन। शलभ आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को अपनी दोनों थाइस के पास रखेंगे। दोनों हाथ अपनी दोनों थाइस के नीचे रखें, अपने दोनों थाइस के। अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है 35 डिग्री एंगल से। दोनों पैरों को उठाना है, होल्ड रखना है, सीधे रखने हैं, पैर मोड़ रखे, बिल्कुल सीधे रहेंगे पैर। सिर्फ आपकी कमर नीचे रहेगी, आगे से सिर उठा रहेगा, पीछे से पैर उठे रहेंगे। सिर्फ कमर पे आपको रुकना है, होल्ड रखना है 20 से 30 सेकेंड और पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। ये था शलभ आसन। तो ये भी पीठ और जो कमर की मांसपेशियां हैं वो इससे